सभी को नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे एलपीपी के बारे में। इसका क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है मिनिमाइज z इक्वल टू -3x+4y दिया हुआ है आपको, और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट आर, ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है x + 2y लेस देन इक्वल टू आपको 8 दिया हुआ है, और 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12 दिया हुआ है। और यहाँ पर x जो है ना 0 से क्या है बड़ा है, और y क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0 है। तो ये जो क्वेश्चन है एलपीपी का है, और ये जो मतलब चैप्टर है थोड़ा लंबा है, लेकिन इस पे जो है ना 2-3 टाइप है मात्र इसका। तो एनसीईआरटी भी आप पढ़े होंगे, या आरटी शर्मा का, या केजी सिन्हा का, जो भी आपके पास बुक है उसको बनाइएगा अच्छे से। लेकिन इसको जो है ना हम क्या करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे। इस टाइप पर जो भी क्वेश्चन होगा बनवाएंगे, और अभी क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। इसको हम सॉल्व करते कैसे करते हैं, इसमें क्या करना है आपको, मिनिमाइज वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को आपको जो दिया हुआ है x + 2y लेस देन इक्वल टू 8 दिया हुआ है, x + 2y, इसको हम क्या करते हैं फर्स्ट लेट कर लेते हैं, ठीक। और 3x + 2y लेस देन इक्वल टू आपको 12 दिया हुआ है, इसको हम क्या करते हैं सेकंड इक्वेशन क्या करते हैं लेट कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। पुटिंग इक्वेशन आपके पास क्या है, x + 2y लेस देन इक्वल टू क्या है आपके पास 8 दिया हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले पुटिंग करेंगे, x इक्वल टू हम क्या करते हैं 0 पुट करते हैं। तो देन हमारे पास y इक्वल्स कितना हो जाएगा, x इक्वल्स अगर यहाँ 0 पुट करेंगे y इक्वल्स कितना होगा 4 हो जाएगा। ये पार्ट 0, y इक्वल्स क्या होगा 4 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं पुटिंग y इक्वल्स क्या करते हैं 0 पुट करते हैं, x इक्वल्स क्या हो जाएगा, x इक्वल्स आपको हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे तो। फिर अगला है सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन हम सेकेंड से करते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये दिया हुआ है 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12 दिया हुआ है, 3x + 12y लेस देन इक्वल टू क्या है 12। यहां भी हम क्या करेंगे वही करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स 0 देन y इक्वल्स क्या होगा हमारे पास, x इक्वल्स यहाँ 0 पुट करते हैं तो y इक्वल्स क्या होगा 6 हो जाएगा, ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं अगेन पुटिंग, यहां पर हम क्या करते हैं y इक्वल्स 0 पुट करते हैं, y इक्वल्स 0 पुट करते हैं। देन आपको x इक्वल्स क्या हो जाएगा, y इक्वल्स अगर हम यहाँ 0 पुट करते हैं x इक्वल्स क्या हो जाएगा 4। ये तो हमारे पास x और y का वैल्यू निकला है। अब इसको हम क्या करते हैं ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे। ये क्वेश्चन जो है ना एक आएगा ही बोर्ड एग्जाम में, या तो सीबीएसई और चाहे स्टेट बोर्ड हो, हर एग्जाम में आएगा ये। तो अभी हम क्या करते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसे कि ये आपको हो गया y एक्सिस, ये वर्टिकल है, ये हो गया x एक्सिस, ये x डैश, ये y नहीं, ये y हो गया, ये y डैश, ये क्या हो जाएगा ओरिजिन 0,0, ये हो गया x पॉजिटिव x एक्सिस। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से जो हमको पॉइंट आया है इसको हम क्या करते हैं इस पे ड्रॉ करते हैं, फिर सेकंड से, और दोनों क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे पास क्या है मैक्सिमम वैल्यू कितना है इसका 8 आया है, मैक्सिमम जो है हमारे पास 8 है। तो हम क्या करते हैं 2 2 का पॉइंट ले लेते हैं, 2 4 6 8, यहाँ भी क्या करते हैं 2 4 6 8, इधर -2 -4 -6 -8 होगा, -2 -4 -6 -8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन से x इक्वल्स 0 y इक्वल्स क्या है 4, x इक्वल्स 0 y इक्वल्स 4, इसको हम क्या करेंगे ऐसे डार्क कर देंगे थोड़ा, ये 0 4 पॉइंट हो जाएगा। फिर y इक्वल्स 0 यहाँ पर होगा, x इक्वल्स 8 यहाँ पर होगा, इसका पॉइंट का नाम क्या होगा x, 0। पॉइंट इज ऑलवेज x, 0। द पॉइंट ऑन y एक्सिस
दिस विल बी 0,4, x विल बी 0, और x पर क्या होगा, y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन का जो पॉइंट था ये था और ये था, हम क्या करते हैं इसको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, इसको हम क्या करते हैं ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। अब बताएंगे x में इसमें लेस देन है, अगर लेस देन रहेगा तो हम क्या करेंगे नीचे ऐसे क्या कर देंगे सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन रहेगा तो हम क्या करेंगे ऊपर क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे। यहां पर जो है ना x इक्वल 0 y इक्वल 6, x इक्वल 0 y इक्वल 6 यहाँ पॉइंट होगा 0,6, y इक्वल 0 x इक्वल 4, y इक्वल 0 x इक्वल 4, यहाँ पर पॉइंट क्या होगा 4, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, ठीक। अब यहाँ भी क्या दिया हुआ है लेस देन दिया हुआ है, जब लेस देन रहेगा तो हम नीचे क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे ऐसे, ऐसे हम क्या करेंगे इसको सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए इसका जो फिजिबल रीजन होता है ना जो कि कॉमन जो हो, इस लाइन का यहां तक आ रहा है, इस लाइन का यहां से ये क्या बन रहा है कॉमन बन रहा है, यहां तो कॉमन नहीं है क्योंकि ये जो है डाउनवर्ड है, यहां भी डाउनवर्ड है। अगर ये अपवर्ड होता ना तब यहां पर ये कॉमन होता, इसीलिए ये यहां पर क्या बन रहा है फिजिबल पॉइंट। अब हम क्या करेंगे इसका ये पॉइंट निकालेंगे कॉर्नर पॉइंट, ये कैसे निकालेंगे दोनों इक्वेशन को इसको और इसको हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे, उससे जो वैल्यू आएगा ये पॉइंट ये हो जाएगा। जैसे कि इक्वेशन क्या दिया हुआ है x प्लस 2y इक्वल्स 8 दिया, इसको हम क्या करेंगे फर्स्ट लेट कर लेंगे, और सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू क्या दिया हुआ 12, मतलब इक्वल टू ले लेते हैं 12, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। दोनों को हम सोल्व करेंगे माइनस माइनस, ये क्या होगा कट जाएगा, कितना होगा ये -2x, यहाँ क्या हो जाएगा -4, ये माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, हम क्या करते हैं x का जो वैल्यू है फर्स्ट में क्या करते हैं पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा पुटिंग इन फर्स्ट, हम फर्स्ट में पुट कर दिए 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस 2y इक्वल्स 8, y इक्वल्स क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो y इक्वल्स क्या हो जाएगा 6 अपॉन क्या हो जाएगा 2y था ना ये, y इक्वल्स क्या होगा 6 अपॉन 2, मतलब कट जाएगा 3। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट x का क्या आ रहा है, x इक्वल्स क्या हो रहा है 2 और y इक्वल्स क्या हो रहा है हमारे पास ये 3 आ रहा है, ये जो पॉइंट हो जाएगा इसका नाम क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए फिजिबल रीजन जो था ना इसको हम क्या करते हैं A B C, इसको हम क्या करते हैं D, ये इसका क्या होगा कॉर्नर पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं रफ करते हैं, जैसे कि आप लिखिएगा कॉर्नर पॉइंट एक साइड लिखिएगा कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ जेड, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ जेड। अब देखिए हमारे पास z इक्वल टू क्या इक्वेशन दिया हुआ है -3x प्लस 4y, -3x प्लस 4y हमारे पास क्या दिया हुआ है ये इक्वेशन दिया हुआ है। कॉर्नर पॉइंट पहला क्या है यहाँ पर जो फिजिबल पॉइंट को फिजिबल रीजन को टच करे वही होगा कॉर्नर पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका 0,0, दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये टच कर रहा है इसका नाम क्या है 0,4, इसका नाम है 0,4। तीसरा पॉइंट आपको जो है 2,3 है, यहाँ पर तीसरा पॉइंट आपको जो है 2,3 दिया हुआ है, और फोर्थ पॉइंट यहाँ पर ये है इसका नाम क्या है 4,0, फोर्थ पॉइंट का नाम क्या है 4,0। अब देखिए ये वैल्यू हम यहाँ इसमें पुट करेंगे तो x भी 0 y भी 0, z यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, x यहाँ 0 y क्या है 4, x 0 y 4, कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 16, x यहाँ 2 y क्या है 3 है, x 2 पुट करेंगे कितना होगा -6 होगा, और ये क्या होगा 12 होगा, 4 3 12, 12 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 6 बचेगा,
ये हो जाएगा 6, यहाँ 4,0, x क्या है 4, y क्या है 0, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -12 होगा, ये वाला पार्ट 0, ये हो जाएगा -12। अगर यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है, मिनिमाइज पूछ रहा है, सबसे छोटा वैल्यू जो है ना ये होगा -12। अगर यहीं पे मैक्सिमाइज पूछता, सबसे बड़ा वैल्यू जो है ना यहाँ पर 16 होगा। तो जो पूछे, कभी कभी क्या होगा मिनिमाइज पूछ लेगा, कभी मैक्सिमाइज पूछेगा, कभी मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों पूछ लेगा। इस पे कितना भी इक्वेशन रहे, ऐसे ही क्या करेंगे हम सोल्व करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग, या लिखिएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, या मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ जेड एज कितना होगा 16 होगा। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमाइज नहीं पूछ रहा है, यहाँ मिनिमाइज पूछ रहा है। अगर मिनिमाइज पूछेगा तो मिनिमाइज वैल्यू ऑफ जेड क्या हो जाएगा, यहाँ पर -12 हो रहा है, ये क्या हो जाएगा -12 होगा। दिस इज आंसर। किस पॉइंट पे हो रहा है, एट 0,4, एट 4,0 पे। किस पे हो रहा है 4,0 पे। तो ये आपका जो है ना आंसर होगा। मैक्सिमाइज रहेगा तब ये आंसर हो जाएगा। तो जो पूछेगा वही लिखिएगा। ये हम बताने के लिए एक क्वेश्चन पे हम आपको पूरा एलपीपी क्या किए बता दिए। तो इसको देखिएगा, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में करके बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, पढ़िएगा अच्छे से।